friends, I am Pradeep Kumar Jha. I am pursuing mathematics and computing from IIT Gujarat. In previous video, we have talked about set theories, their definitions, the classifications, and what we have done, the operations performed on the sets. तो हम लोगों ने सेट थ्योरी के बारे में पढ़ा. आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, रिलेशन. तो ये नाम से ही क्लियर है, रिलेशन. आप क्या देखते हो, आप नॉर्मल लाइफ में इसकी यूजेस देख लो. पहले जो ब्लड रिलेशन देखते हो आप, जो आपके मामा की बहन कौन थी, फिर आपके मौसी की लड़की आपकी कौन है. These are all the blood relation we see in practical life. Also there is a relation between two numbers in mathematics में हम लोगों ने, जैसे कोई दो नंबर होंगे तो उसमें क्या रिलेशन हो सकता है, चाहे तो एक दूसरे से छोटा होगा या बड़ा होगा या इक्वल होगा. उसी तरह के से हम जब सेट थ्योरी पढ़ेंगे उसमें भी रिलेशन डिफाइन होते हैं, नंबर्स में डिफाइन होते हैं. तो सीक्वेंस में आता कोई मैथमेटिक्स कहाँ से आ गई, प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन से वहां से आइडिया क्रिएट लगता है. अच्छा, इस मैथमेटिक्स में भी कोरिलेट किया जा सकता है. तो इसी तरह से हमारा रिलेशन डिफाइन होगा. तो जिस तरह आप प्रैक्टिकल लाइफ में रिलेशन डिफाइन करने के लिए दो लोगों का होना जरूरी है, या मैथमेटिक्स में दो नंबर के बीच रिलेशन डिफाइन करने के लिए दो नंबर की होनी जरूरी है, दो या दो से ज्यादा. ठीक है, तो इसी तरीके से सेट्स में रिलेशन डिफाइन करने के लिए हमें दो सेट्स चाहिए. ठीक है, तो उससे पहले हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे. तो आप बोलोगे अच्छा ये क्या वाला चीज है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है. तो सबसे पहले मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट का डेफिनेशन लिख देता हूं, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. तो व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट. लेट्स स्टार्ट विद कार्टेशियन प्रोडक्ट. कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट. Let A and B be two non-empty sets, then their Cartesian product is defined as A cross B equals to, कैसे लिखते हैं, all those ordered pair, इसे ordered pair कहा जाता है, जो भी दो such that A belongs to A and B belongs to set B. ठीक है बच्चों, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन करने के लिए दो नॉन-एम्प्टी सेट्स होने चाहिए, और इस तरीके से तो कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन करेंगे. ठीक है, अब एक एग्जांपल लेके मैं आपको दिखा देता हूं कैसे डिफाइन करो. एग्जांपल, जैसे सेट ए लूंगा है 1 2, और सेट बी क्या लेता हूं 3 4. इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे डिफाइन होगा, A क्रॉस B. क्या all those ordered pairs such that first element belongs to set A and second element belongs to set B. तो क्या क्या होंगे, 1 3 1 4, ठीक है, 2 3 and 2 4. इसी तरीके से बताओ बच्चों, मैं B क्रॉस A भी डिफाइन कर सकता हूं. बस क्या करना है, जो B बिलोंग्स टू सेट B एंड A बिलोंग्स टू सेट A. तो मैं दिखा दूंगा आपको जो क्या डिफरेंस है B क्रॉस A और A क्रॉस B में. तो अभी मैं B क्रॉस A देखते हैं. तो B क्रॉस A क्या होगा, B क्रॉस A क्या होगा, all those elements such that B belongs to set B, यानी 3 1 3 2 4 1 4 2, 3 1 3 2 4 1 and 4 2. ठीक, तो आप एक चीज देख पा रहे हो, जो B क्रॉस A और A क्रॉस B डिफरेंट है,
In normal multiplication, what we have seen, आप 2 को 3 से मल्टीप्लाई 2 into 3 या 3 into 2 करो, that is same, that will give always the answer 6. But in set theory, whenever we define Cartesian product and both the sets are distinct, then A cross B and B cross A, that is Cartesian product of A and B and B and A, both will be distinct. ठीक है, आपने ये, तो इसे मैं अब प्रॉपर्टीज में लिख देता हूं, आपने एक रिजल्ट देख लिया और मैं इससे रिजल्ट जनरलाइज कर सकता हूं, मैं एक एक करके इसकी प्रॉपर्टीज लिखता हूं पहले, ठीक है। तो मैं प्रॉपर्टीज पे आता हूं, कार्टेशियन प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज पे। प्रॉपर्टीज पहला, A cross B is not equals to B cross A if and only if, कब होगा, जब A not equals to B होगा। A B के इक्वल हो तो A क्रॉस B निकालो या B क्रॉस A निकालो, दोनों सेम होंगे, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी, if cardinality of A is n, that is number of element in set A is n, and cardinality of B is n, then cardinality of A cross B equals to mn या n कुछ भी कर दो मल्टीप्लिकेशन। तो इन प्रीवियस एग्जांपल में चेक कर सकते हो, पहले जो भी हमने एग्जांपल कंसीडर करा था उसमें सेट A की कार्डिनलिटी 2 थी और B की भी 2 कार्डिनलिटी, तो उसके हिसाब से एक कार्टेशियन प्रोडक्ट की कार्डिनलिटी 2 क्रॉस 3 4 है, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट 4 उसमें भी थे, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी, if either A equals to 5 or B equals to 5, then A cross B equals to 5, यानी दोनों में से कोई एक सेट एम्प्टी हुआ, हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, एम्प्टी होगा। तो इसलिए मैंने यहाँ जो डेफिनेशन डिफाइन किया है, यहाँ चाहे तो मॉडिफाई भी कर सकते हो, लेकिन मैंने नॉन एम्प्टी सेट्स के रिगार्डिंग कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन किया है। यदि आप एम्प्टी लेते हो तो कोई मतलब ही नहीं बनेगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारा क्या होगा, जो ये एम्प्टी हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज हो गई कार्टेशियन प्रोडक्ट की। अब हम आएंगे रिलेशंस पे, तो पहले रिलेशन पे आएंगे हम लोग। तो हम लोगों ने कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है उसका डेफिनेशन देख लिया। तो रिलेशन, तो हम बात कर रहे थे रिलेशन की, तो हम लोग रिलेशन का कुछ प्रैक्टिकल लाइफ में, मैंने शुरुआत में ही आपको बता दिया था जो क्या रिलेशंस का मीनिंग होता है। तो अब हम लोग मैथमेटिकल सेंस में बात करेंगे। तो पहले मैं डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ, उसके बाद मैं क्लासिफिकेशन कर दूंगा और रिलेशंस कितने टाइप के होते हैं, तो हम लोग धीरे धीरे आराम से पढ़ेंगे व्हाट इज रिलेशन एंड देयर टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो रिलेशन की डेफिनेशन लिख लो आप लोग पहले। रिलेशन, let A and B is not equals to 5, यानी नॉन एम्प्टी सेट, मैं शॉर्ट में लिख दिया। then a subset of A cross B is defined as relation from set A to set B, ठीक है। दिस इज द डेफिनेशन, ठीक है। तो मैं दो सेट लेता हूं,
और फिर उसके रिलेशन दिखाता हूं, फिर मैं उसमें कैटेगराइज कर दूंगा जो ये कौन से रिलेशन होंगे। अब वो कितने रिलेशन, हाँ तो अब यहाँ फाइंड आउट जब भी आएगा जो रिलेशन का डेफिनेशन तो लिख के एक दिमाग में आना चाहिए, जो सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज डिफाइंड एज रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे यदि ए और बी डिस्टिंक्ट सेट है तो n, and we are talking about all the subset, यानी what we are talking about the power set means जो a क्रॉस टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने फॉर्म होंगे 2 to the power mn, क्योंकि मैं डिस्टिंक्ट सेट ए और बी को ले रहा हूं तो a की कार्डिनलिटी मान लो m है और b की n है, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने फॉर्म होंगे 2 to the power mn। इफ मैं लिख लो नोट में, if cardinality of A equals to n, cardinality of B equals to n, then total number of relation is 2 to the power mn, that is 2 to the power cardinality of A into cardinality of B। ठीक है बच्चों, तो आपको भी तो हम लोग जैसे एक एग्जांपल भी दे देता हूं मैं, जैसे सेट ए ले लो आप, ए बी सी, ठीक है, बी ले लो कुछ भी, बी डी ले लो आप, तो ए क्रॉस बी निकालो क्या होगा, ए बी 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 डी सी बी एंड सी डी। तो इसके सबसेट लेने हैं, तो एक तो ये खुद का सबसेट होगा, कोई भी आप एक सबसेट ले लो, मैं एक S1 लेता हूं, ए बी कॉमा ए डी, ए बी कॉमा ए डी, दिस इज ऑल्सो रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ठीक है, तो अब मैं इसके कुछ क्लासिफिकेशंस हैं तो उसको मैं डील किए दे रहा हूं, जैसे टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो नाउ वी विल टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो रिलेशंस कई टाइप के होते हैं, तो मैं एक एक करके उन सभी को डिस्कस करूंगा। पहला एम्प्टी रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन जैसा कि नाम से ही क्लियर है। अब मैंने सेट्स के डेफिनेशन को डिस्क्राइब करते वक्त भी मैंने क्या बताया था, जो फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट एंड सेट इटसेल्फ इज अ सबसेट ऑफ इट्स, मतलब सेट खुद का ही सबसेट होता है, फाई हर सेट का सबसेट होता है। तो एम्प्टी रिलेशन क्या सबसेट है ए क्रॉस बी का, तो फाई क्या होगा, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी होगा, क्योंकि ए क्रॉस बी तो ए क्रॉस बी भी तो एक सेट ही है ना। तो दिस इज नॉन एज एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, जो अब कोई रिलेशन ने डिफाइन नहीं करो, दैट इज एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन ऐसे वैसे कुछ है नहीं, बस एक अब दूसरा क्या है, आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है। लेट S be subset of A cross A, then identity relation is defined as as
all element of set A is related to itself only. Oh sorry, right, only. ठीक है, तो मैं एग्जांपल से आपको समझा देता हूं तो थोड़ा सा आपको और चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं। सेट ए बी सी, तो ए क्रॉस ए मैं निकाल लेता हूं। ए क्रॉस ए क्या होगा? ए बी ए सी बी ए बी 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 सी। ठीक है, सी ए सी बी एंड अनदर वन इज सी सी। ठीक है, तो मैं एक इसका क्या लेना है? सबसेट लेना है। कोई कौन से सबसेट लेने हैं? जिसमें हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड हो, यानी S1 मैं डिफाइन करूं, मैं आपको दिखाता हूं, यानी ए बी बी सी सी। दिस इज आइडेंटिटी रिलेशन। आप डेफिनेशन को गौर से पढ़ो। Every element of sets A is related to itself only. All element मैं एक डिफाइन किए दे रहा हूं S2। आप ये बताओ A and B is this one is identity relation? No, this one is not identity relation. Why? Because in definition what we have mentioned is all element of set A is related to itself only. मतलब हर एक एलिमेंट जो खुद से रिलेट होना चाहिए, यानी सेट का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। एक भी एलिमेंट छूट गया हमारा तो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। अनदर वन, मैं और एग्जांपल देता हूं तो चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ए सी सी और मैं एक एलिमेंट और ऐड कर देता हूं बी ए बी। इज दिस वन इज आइडेंटिटी रिलेशन? नो, दिस वन इज नॉट। Why? Because हमारे पास एक ही कंडीशन होना चाहिए। इन शॉर्ट वर्ड क्या होना चाहिए? जो हर एक एलिमेंट खुद से रिलेट होना चाहिए, बाकी और कोई भी इस टाइप के एलिमेंट अलाउड नहीं है। तो ये याद रखना। तो दिस वन इज आइडेंटिटी रिलेशन। नाउ वी विल टॉक अबाउट रिफ्लेक्शन रिलेशन। तो हम लोग अब रिफ्लेक्शन रिलेशन की बात करते हैं। Reflexive relation. Let S be subset of A cross A is said to be, मैं STV लिख देता हूँ इन शॉर्ट, said to be reflexive if all element of set A must be related to itself। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं अपन। प्रीवियस वाले एग्जांपल को ही मैं ऊपर ही बना लेता तो अच्छा होता, आपको दिखता है। इस बार छोटा बोर्ड है इसलिए तो फिर से वही सेट कंसीडर करता हूँ। ठीक है, इस बार मैं एग्जांपल को कहीं ऐसी जगह लिख लेता हूँ जिसे रफ ना करना पड़े, तो मैं उसी सेट से लूंगा बार बार। इस बार थोड़ा सा और छोटा सेट लेता हूँ ए बी। तो ए क्रॉस ए क्या होगा? ए
AB, BA and BB, ठीक है। तो मैं S1 डिफाइन करता हूं। S1 क्या होगा, इसके सबसेट होंगे जो ऑल एलिमेंट मस्ट बी रिलेटेड टू इटसेल्फ, यानी A एंड BB। तो ये हमारा क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, और एज वेल एज हमारा आइडेंटिटी रिलेशन हो गया। दिस वन S2, AA, BB and another element AB add कर लो आप। This is also subset of A cross A. This one also is a reflexive relation. So what we have observed is, what we in short, what will be the definition of reflexive relation? जो identity relation along with some element of A cross A is reflexive relation। ऐसा नहीं है, आप डेफिनेशन में आप कंफ्यूज मत होना, जो आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में कंफ्यूज मत होना आप लोग, ठीक है। नाउ टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो इस तरीके से इस सेट में कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशन आप बना सकते हो, तो उसका एक फॉर्मूला होता है, वो मैं लिख देता हूं। सेट टोटल number of reflexive relation is equals to 2 to the power n square minus n। if यदि सेट की कार्डिनैलिटी n है तो 2 to the power n square minus n होगी। जैसे सेट की कार्डिनैलिटी 2 है, उसमें कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशन डिफाइन कर सकते हो, कितने कर सकते हो, 2 to the power 2 square minus 2, that is 2 की पावर कितने, 4 माइनस 2, इन टोटल 4 नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो नाउ वी विल टॉक अबाउट इररिफ्लेक्सिव रिलेशन। Irreflexive relation. What will be the definition of irreflexive relation? Irreflexive relation, ठीक है। तो क्या होगा, S subset of A cross A is said to be irreflexive। थोड़ा सा ठीक है, चेंज कर लो, सॉरी, irreflexive, ठीक है। तीसरा हो गया, said to be irreflexive if no element of set A is related to itself, ठीक है। हम इसको क्या बोलेंगे, इररिफ्लेक्सिव रिलेशन। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं S1 कंसीडर करता हूं, AB एंड BA, इसमें कोई ऐसा एलिमेंट है जो खुद से रिलेट है, दिस वन इज इररिफ्लेक्सिव, ठीक है। तो आप देख सकते हो, तो टोटल नंबर ऑफ इररिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ irreflexive relation is equals to same as total number of reflexive relation. If set has cardinality n, if set of cardinality n, set की cardinality n होंगी, तो total number of irreflexive relation इतने होंगे। Now another type is
सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहता है कि नॉर्मल वर्ड जो ए बी से रिलेटेड है तो बी ए से रिलेटेड होना चाहिए, दैट इज द, लेकिन आप इसको मैथमेटिकली लिख लो और एग्जांपल से भी समझ लेंगे। फोर्थ वन सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। तो सिमेट्रिक रिलेशन किसको कहते हैं, मैथमेटिकली मैं डिफाइन ये दे रहा हूं, लेट S subset of A cross A is said to be symmetric if A comma B belongs to S implies that BA belongs to, मतलब मैंने बताया ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंबल है, ठीक है। यदि A कॉमा B की सेट S में होगा तो B कॉमा A भी होना चाहिए, मस्ट बी, नहीं तो वो सिमेट्रिक नहीं होगा। जैसे मैं इसी से लेता हूँ, एक S1 कंसीडर करता हूँ इसी सेट को, क्योंकि बार बार लिखने से इसी सेट को कंसीडर कर लो। जैसे मैं बनाऊं A कॉमा B B कॉमा A, ठीक है, और एक भी ऐड कर लो A कॉमा A, ठीक है। ये है सिमेट्रिक, बिल्कुल है, A B है तो B A है, और ये तो अपने सेल्फ रिलेटेड है, दिस वन इज सिमेट्रिक। दूसरा मैं कंसीडर करता हूं S2 सबसेट ऑफ A क्रॉस A कॉमा B B कॉमा, इज दिस वन इज सिमेट्रिक? नो, क्योंकि ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए, लेकिन इस सेट में देखो आप ए बी है तो बी ए नहीं है, दिस वन इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। अब आप ऐसे कितने सिमेट्रिक रिलेशन डिफाइन कर सकते हो जब सेट की कार्डिनैलिटी गिवन हो, तो मैं उसका फॉर्मूला लिख देता हूं, हम उसके डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा बस फॉर्मूले आप इजीली याद रख सकते हो, उसके डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं, बस मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। इफ कार्डिनैलिटी ऑफ A इक्वल्स टू n, देन टोटल number of symmetric relation is equals to 2 to the power summation of n, ये होता है फॉर्मूला। इसको एज सिंपल क्या लिख सकते हो, समेशन n का फॉर्मूला तो आपने पढ़ा होगा, n into n plus 1 divided by 2, ठीक है। तो आप सेट की कार्डिनैलिटी आपने 2 ली है तो उसमें n की वैल्यू पुट करो, तो आप उसमें कितने टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन डिफाइन कर सकते हो वो आपको पता चल जाएगा ना। asymmetric relation, asymmetric relation, asymmetric relation, कौन सा नंबर था, आई थिंक 4 था, ठीक है। नंबर देख लेना आप लोग, मैं भी चेंज उसमें ध्यान नहीं है, तो 5th वाला asymmetric relation, ठीक है। let S subset of A cross A is said to be asymmetric if for all A belongs to A, AB belongs to S, implies that BA
does not belongs to S. ठीक है, ए बी होगा तो बी ए नहीं होना चाहिए। जस्ट आप कह सकते हो, नेगेशन कह सकते हो। जैसे एग्जांपल S1 कंसीडर करो आप, ए बी, ठीक है, ए, ठीक है। दिस वन इज ए और बी क्या होना चाहिए, डिस्टिंक्ट होना चाहिए। ठीक है, अब बोलोगे सर ए से रिलेटेड नहीं थे, ए बी सेट में आप एलिमेंट कैसे लिखते हो, डिस्टिंक्ट लिखते हो ना सारे एलिमेंट, कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट। तो ये हमारा क्या है, असिमेट्रिक रिलेशन है। तो टोटल नंबर ऑफ एसिमेट्रिक रिलेशन कितने होते हैं, नोट करके लिख लो। टोटल नंबर ऑफ asymmetric relation is equals to 3 to the power summation n minus 1। कार्डिनलिटी ऑफ ए कितनी है हमारी, n है, तो इतने asymmetric relation डिफाइन हो सकते हैं ना। अब हम asymmetric होगा एंटी सिमेट्रिक, एंटी-सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन में ऐसे लिख देता हूं। तो लेट S सबसेट ऑफ A क्रॉस A is said to be symmetric if AB belongs to S and BA belongs to S, implies that A equals to B होना चाहिए। जो मतलब हमारा S में AB है और BA भी है, तो A इक्वल्स टू B होना चाहिए। कुल मिला के क्या है, जो आपको वैसे एलिमेंट देंगे इसमें सेम हो, AB टाइप का नहीं होना चाहिए। AB टाइप का होगा तो उसमें आप AB और BA है तो हाँ, तो A इक्वल्स टू B होना चाहिए। ठीक है, AB होगा और BA भी होना चाहिए, तभी A इक्वल्स टू B। तो जैसे मैं एक S1 डिफाइन करता हूं, sorry, AA and AB, BB, ठीक है, AB BA है, तो दिस वन इज क्या है हमारा सेट, ये दिस वन इज एंटी सिमेट्रिक एज वेल एज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो ये हमारा एंटी सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव दोनों है। अनदर वन मैं कंसीडर करता हूं, दूसरा एग्जांपल मैं फिर से लिख दूंगा, S2 AB AA and B, ठीक है। दिस वन ऑल्सो इज एंटी सिमेट्रिक। व्हाई? आप डेफिनेशन को गौर से पढ़ो, जब भी आप किसी का डेफिनेशन पढ़ते हो तो उसे एक एक वर्ड पे आप ध्यान दो। यहाँ क्या है, AB और BA दोनों होना चाहिए, तब A इक्वल्स टू B होगा। मैंने क्या कहा, इस सिंबल का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है, तो ध्यान रखना। ठीक है, तो देखो AB है, BA नहीं है, तो क्यों इक्वल्स टू B होगा, AB है ना, बस। दिस वन इज आल्सो एंटी सिमेट्रिक। ठीक है, तो नाउ टोटल नंबर ऑफ एंटी सिमेट्रिक रिलेशन कितना होगा टोटल नंबर ऑफ anti-symmetric relation is equals to 2 to the power n 2 to the power summation n minus 1। ठीक है, कब, जब सेट A की कार्डिनलिटी n होंगे। ठीक है, तो इतने जब सेट A में n एलिमेंट होंगे तो आप इतने एंटी सिमेट्रिक रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हो। ये फॉर्मूला है बहुत
बाद नंबर ऑफ सेट की कार्डिनलिटी आपको दे दी जाएगी और पूछे जाएंगे जो कितने आप रिफ्लेक्सिव बना सकते हो, कितने एंटी सिमेट्रिक, कितने सिमेट्रिक, कितने असिमेट्रिक रिलेशन बना सकते हो। तो ये सब चीजें पूछी जाती है, इसलिए मैंने एक एक करके फॉर्मूला लिखवा दिया आपको। तो ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे एंटी सिमेट्रिक हो। अब ट्रांजिटिव रिलेशन किसको कहते हैं? तो ट्रांजिटिव रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री और ट्रांजिटिव को मिला के एक नया रिलेशन बनता है जिसे इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। तो सबसे पहले उसके लिए मैं ट्रांजिटिव रिलेशन को डिस्कस किए दे रहा हूं। ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है, किसको बोलेंगे? लेट S subset of A cross A is said to be transitive if AB belongs to S and BC belongs to S, implies that AC belongs to S, ठीक है। तो ये ट्रांजिटिव का डेफिनेशन हो गया। इसके लिए मैं एक एग्जांपल कंसीडर कर ले रहा हूं। तो सेट A में डिफाइन कर रहा हूं A B C। तो आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट देख लेना। क्रॉस प्रोडक्ट आप इजीली निकाल सकते हो, भी मैंने इतने अच्छे से आपको बताया है। तो मैं एक S1 उसका सबसेट डिफाइन करता हूं उसके क्रॉस प्रोडक्ट का S1 AA AB BC AC। दिस वन इज ऑब्वियस। आप ऐसा मत सोचो आप यहाँ कुछ भी सेट को चेंज कर दो, BCD ले लो, ठीक है। तो बस मैंने उसी सेट को तो कोई अब दूसरा मैं डिफाइन करता हूँ, दिस वन इज ट्रांजिटिव, ठीक है। दूसरा ले लो आप कुछ AA AB BC CB। दिस वन इज ट्रांजिटिव नो, AB है और BC है तो AC नहीं है, दिस वन इज नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। तो हमारा ये ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे अब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव को मिला के एक नया रिलेशन बनता है जिसको जस्ट एक नाम दे दिया गया इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। तो इन तीनों को मिला करके तो मैं ट्रांजिटिव अब मैं इक्विवेलेंस रिलेशन का डेफिनेशन लिख देता हूं और कुछ एग्जांपल्स लिख के आज के वीडियोस को खत्म करूंगा और फिर मैं नेक्स्ट वीडियोस में इसके एग्जांपल्स और कुछ नए नए एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे पर, और आपके जितने भी डाउट होंगे वो मैं क्लियर करूंगा। इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन or relation is said to be so इसमें handwriting खराब है, said to be equivalence if it is reflexive symmetric and transitive तीनों होना चाहिए तो हमारा ट्रांजिटिव इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। जैसे अभी मैं एक एग्जांपल से दिखाता हूं। जैसे प्रीवियस सेट में मैं सेट को कंसीडर करता हूं ABC
तो आपको मैं एक इसके इक्विवेलेंस रिलेशन बना के दिखाता हूँ, ठीक है। कैसे S1 में बनाता हूँ। तो सबसे पहले हमें रिफ्लेक्सिव भी बनाना है, तो हर एक एलिमेंट खुद से रिलेट होना चाहिए। तो पहले आप कैसे बनाओगे, A B एंड C। तो हमारा रिफ्लेक्सिव तैयार हो गया। अब हमें क्या सिमेट्रिक भी होना चाहिए। अब एक एलिमेंट ऐड करो, ए बी ऐड करोगे तो बी ए भी डालना पड़ेगा, ठीक है। ट्रांजिटिव भी होना चाहिए, ए बी है और इसमें बी सी डाला आपने, तो हमारा क्या होना चाहिए, सी ए भी होना चाहिए। लेकिन एक दिक्कत इसमें और आ गई, आपने बी सी लिया है तो आपको क्या लेना चाहिए, यहाँ पे सी ए भी लेना चाहिए, नहीं तो ये क्या होगा, BC के करस्पॉन्डिंग CA नहीं मिलेगा तो हमारा सिमेट्रिक नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो BC है तो CA भी है। नाउ दिस वन इज बिकम इक्विवेलेंस रिलेशन। अब प्रैक्टिकल आप वैसे दूसरा एग्जांपल, एक दूसरा ले लो, आप किसका ले सकते हो, पैरेलल लाइंस का एग्जांपल ले लो। सेट ऑफ पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस, इसका जो रिलेशन है सेट ऑफ पैरेलल लाइंस का, ये क्या है, इक्विवेलेंस है। क्योंकि आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, जो कोई भी लाइन खुद के पैरेलल होता है, एक लाइन दूसरे के पैरेलल है तो दूसरे पहले के होगा, पहले एक ये खुद के पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है तो इसके भी पैरेलल होगा। तो ये मान लो ए है और ये बी है, तो ए बी से रिलेटेड है तो बी ए से रिलेटेड होगा, ए बी, और इस तीसरा एक पैरेलल लाइन खींच लो तो क्या हो गया, ए बी से रिलेटेड है बी सी से, और रिलेशन क्या है, पैरेलल का रिलेशन है, तो बी सी से रिलेटेड है तो ये भी ए सी से भी रिलेटेड होगा क्योंकि ए सी के भी पैरेलल होगा, तो ठीक है। तो ये हम लोगों ने आज रिलेशन के डेफिनेशन, सारे कॉन्सेप्ट, टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़े, सारे एग्जांपल्स, काउंटर एग्जांपल्स देखे हमने, जो कौन से रिलेशन होंगे और कौन से नहीं होंगे। इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट सम एग्जांपल्स एंड स्टैंडर्ड एग्जांपल in fact, and later on we will move on to geometry